अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि कार्बन के क्या क्या इस्तेमालात हैं, आज हम इसी तरह से पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन के क्या इस्तेमालात हैं। और आप देख लें कि हाइड्रोजन बेसिकली एक बेरंग गैस है, लेकिन इसके बावजूद इसके बहुत सारे इस्तेमालात हैं, क्योंकि ये क्या कहते हैं इनफ्लेमेबल होती है, तो इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इसको अमोनिया बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा जो हाइड्रोजन है ये नाइट्रोजन मेथनॉल बनाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। मेथनॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रियल स्केल पे मुख्तलिफ़ कंपाउंड अदर कंपाउंड्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास जो हाइड्रोजन है ये दरअसल एक बाइंडिंग कंपोनेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। बाइंडिंग कंपोनेंट क्या करता है कि हाइड्रोजन दरअसल फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के अंदर काफ़ी सारी मेडिसिन होती हैं, वहाँ पर बाइंडिंग कंपोनेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो हाइड्रोजन है ये ऑयल में से पास आउट की जाती है, उस प्रोसेस को हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं। और उसमें जो आपके पास फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है उनके दरमियान पाए जाने वाले डबल बॉन्ड को ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देती है। तो इस तरह से बनास्पति घी, ऑयल से हमें बनास्पति घी हासिल होता है। इसके अलावा क्या कहते हैं हाइड्रोजन, क्योंकि इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा है और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी बहुत कम है, तो इसलिए इसकी एक्सट्रीम हॉटनेस और कोल्डनेस की वजह से इसे हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो जोड़ हैं उनको जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मेटल्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको ग्लास के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो ग्लास है वो सुपर कोल्ड सॉलिड है, तो याद रखिएगा सुपर कोल्ड लिक्विड है, तो उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोजन को। अब आ जाए नाइट्रोजन क्या है। नाइट्रोजन हमारी एयर के अंदर 78% पाई जाती है और हम इसको ऐसे ही इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो हमारा लंग्स ऐसे बने हुए हैं और ना ही प्लांट्स के अंदर इस किस्म के सिस्टम पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूटिलाइज़ कर सकें। तो याद रखिएगा नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली यूटिलाइज़ नहीं होती, उसको सबसे पहले नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना होता है, NO3 की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होता है, और NO3 जो है वो प्लांट यूटिलाइज़ करते हैं और फिर प्लांट की यूटिलाइजेशन के बाद हम प्लांट्स को यूटिलाइज़ करते हैं। तो इस तरह से नाइट्रोजन हमारी बॉडी का एक हिस्सा बनती है। और आप जानते हैं कि नाइट्रोजन दरअसल प्रोटीन का भी एक मेजर कंपोनेंट है, प्रोटीन बग़ैर नाइट्रोजन के नहीं बन सकती। तो इसलिए सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इस तरह से होती है कि हवा जो फ़िज़ा के अंदर लाइटनिंग होती है, यानी कि कुदरती जो बिजली चमकती है, लाइटनिंग होती है, आसमानी बिजली चमकती है, उसकी मदद से क्या होता है जो आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं, वो दरअसल पीनट्स के अंदर, ये रूट्स ऑफ पीनट्स, बीन्स एंड पीज़, जो पीज़ हैं, बीन्स हैं या पीनट्स हैं, उनकी जड़ों के अंदर पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं। वो नाइट्रोजन को फिक्स करके कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया के अंदर, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। और फिर क्या करते हैं, इसके बाद नाइट्रोजन फिक्स हो गई अमोनिया के अंदर, यानी कि पहला प्रोसेस क्या था, नाइट्रोजन को बैक्टीरिया ने, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने किसके अंदर कन्वर्ट किया, NH3 के अंदर कन्वर्ट किया। ये एक प्रोसेस हो गया। उधर इसके साथ ही एक और प्रोसेस साथ ही चल रहा है। जब एनिमल्स गल सड़ जाते हैं, मर जाते हैं, या प्लांट गल सड़ जाते हैं, तो वो ज़मीन के अंदर अमोनियम रिलीज़ करते हैं, NH4 अमोनियम रिलीज़ करते हैं। अब याद रखिएगा कि ये जो अमोनिया है ये एक और बैक्टीरिया होता है जिसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। इस अमोनिया को ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और इस प्रोसेस को हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, यानी कि अमोनिया का नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाना, अमोनिया का नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। और इस तरह से ये जो अमोनिया है
ये क्या कहते हैं, ज़मीन के अंदर ज़ाहिर है नाइट्रेट बनने से पहले एक और नाइट्राइट बनता है। क्या बनता है? ये प्लांट नहीं इस्तेमाल कर सकता, ये नाइट्राइट बनता है, ये प्लांट नहीं इस्तेमाल कर सकता। लेकिन क्या कहते हैं, यहाँ पर पहले अमोनिया से नाइट्राइट बनता है और फिर इससे नाइट्रेट बनता है। तो इस तरह से ये नाइट्रेट बनने का अमल बनना शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद ये जो नाइट्रेट है इसको प्लांट यूटिलाइज़ करता है। इस प्रोसेस को द यूटिलाइजेशन ऑफ द नाइट्रेट्स बाय द प्लांट दैट इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। फिर उसके बाद ज़मीन के अंदर ही कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इस नाइट्रेट को तोड़ फोड़ देते हैं, इसकी डिकम्पोजिशन कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया जब डिकम्पोज कर देते हैं तो ये डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस होता है और फिर नाइट्रेट जो है दोबारा से नाइट्रोजन फ्री फॉर्म के अंदर हवा में खारिज कर देता है। तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। यानी कि पहले क्या हुआ, सबसे पहले नाइट्रोजन लाइटनिंग की मदद से नाइट्रोजन की फिक्सेशन हुई। नाइट्रोजन की फिक्सेशन से दो मतलब क्या कहते हैं, हमारे पास कंपोनेंट्स आ रहे हैं, एनिमल से और प्लांट से अमोनियम आ रहा है, जबकि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से अमोनिया आ रहा है। फिर इसके बाद अमोनिया से हमारे पास नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के ज़रिए से एक कंपोनेंट बनता है जिसे नाइट्राइट बोलते हैं। और फिर क्या कहते हैं, इस नाइट्राइट से हमें नाइट्रेट बनते हैं और उस नाइट्रेट को प्लांट यूटिलाइज़ करता है। और ये प्लांट जब यूटिलाइज़ करता है तो उस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। इसके बाद जो भी क्या कहते हैं, ज़मीन के अंदर